हेलो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय। एक्चुअली मॉर्निंग नहीं है, अभी फ़िलहाल तो शायद 10 बजे का टाइम होगा। लेकिन आज मैंने सुबह सुबह की जो चाय थी वो चाय पी नहीं थी, क्योंकि इन दिनों मेरे डैडी हैं वो जाते हैं गांव, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनता है जल्दी, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और फिर कल मैंने बनाई थी आइसक्रीम, तो मैंने फिर वो आइसक्रीम खा ली थी। तो अभी ऐसा मन कर रहा था कि यार एक कप चाय पी ली जाए, और कोई काम भी नहीं था, नहा धो लिए थे, तो फिर चलो बना ही लेते हैं। जिस इंसान के लिए वो आइसक्रीम बनी थी वो बंदी अभी घर पहुंची नहीं है, बट आइसक्रीम चट हो गई है। नहीं, उसके हिस्से की रखी है, लेकिन सोचा ये था कि वो आएगी तो उसके साथ बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। बट इतना वेट किससे होता है जब आइसक्रीम दिखाई दें, और वो भी अच्छी खासी बनी हुई। तो मैंने तो अपनी आइसक्रीम खा ली है, बल्कि दो आइसक्रीम बनी थी सबकी। आई थिंक 10 आइसक्रीम बनी थी, तो मैं अपनी दोनों खा चुकी हूँ, क्योंकि आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। और बस उसकी छुपा के रखी है कि दोबारा कभी आकर मैं उसे भी ना खा जाऊँ, तो मैंने रखी है उसके लिए। शायद कल आएगी वो कौन है, किसके लिए वो बनी है आइसक्रीम, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ बन गई है मेरी चाय, बट अभी चाय में टाइम लगेगा। वैसे एक चीज है, हर एक चीज का अपना अलग ही टेस्ट होता है। खाने का एक अपना अलग टेस्ट है, तो आइसक्रीम का एक अपना अलग टेस्ट है। पर आपको वैसे मेरे पास आइसक्रीम बनाने वाला मोल्ड नहीं था, बट हम इंडियन हैं तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जो छोटे वाले डिस्पोजल आते हैं उनमें सारी जो मैंने दूध का जो एज ए मावा टाइप बनाया था वो उसमें डाला। और स्टिक भी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, शायद 2-3 स्टिक थी, उसके अलावा मैं बहुत जुगाड़ू हूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या कांड किया। जो एक सेकंड आपको वीडियो बैक करके है ना, अपन जुगाड़ू इंडियन है भाई, जुगाड़ तो हो गई। तो क्योंकि वो स्टिक ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, 2 या 3, शायद में भी 3 ही थी। तो वो 3 के अलावा 3 के अलावा जो थे वो आइसक्रीम मुझे जमानी थी। तो मैंने फिर जुगाड़ लगाया कि क्या कर सकते हो उसकी जगह, तो मैंने चम्मच को उल्टा करके रख दिया। इंडियन है, ये है इंडियन होने की निशानी। जब और सारी आइसक्रीम जितनी खाई गई हैं वो स्टिक वाली तो खा ली हैं, और जो बिना स्टिक वाली हैं वो दोनों ऐसी कैसी रखी हैं। वो जब भी आएगी देखेगी ना तो ऐसे कहेगी हाँ
वीडियो बनाने के लिए जो तूने स्टिक लगाई थी, स्टिक में शायद 3-4 थी, मैं देख के बताऊंगी, मुझे भी कंफर्म याद नहीं है। तो कहेगी हाँ वीडियो बनाने के लिए जो स्टिक तूने लगाई वो तुम लोगों ने खा ली और मेरे लिए चम्मच वाली रखी है। वैसे वो ऐसी है नहीं, मैं ही सोच रही हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी बहन है, ऐसे कांड करती नहीं है, बट मैं बता रही हूँ। और मौसम आज बड़ा ही अच्छा है ना, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है। इतने सारे कपड़े धुले हुए थे ना, सोच रही थी धूप आ जाए तो सारे के सारे सूख जाएं, बट कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। फाइनली मेरी चाय बनके तैयार होने वाली है 1-2 मिनट में ही। और यार घर में जब कोई होता नहीं है ना तो मन बिल्कुल नहीं लगता, मेरा तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो वो पूरा शोर शराबा चाहिए। शांत प्रवृत्ति की इंसान नहीं हूँ मैं। हाँ, पर कोई कुछ कहे तो सामने जवाब नहीं दिया जाता, बस यही मेरे अंदर कमी है। इसी कमी का लोग बेनिफिट उठा लेते हैं। मेरी फ्रेंड मुझे हमेशा एक चीज़ कहती है, बोलना सीख, बोलना सीख। जब तक बोलेगी नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला तेरा। और मैं बोल नहीं पाती। वो जब जब कहती है तब तब मैं कोशिश बहुत करती हूँ, बट बोल नहीं पाती मैं बिल्कुल। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बोलना आना चाहिए, हर एक चीज़ का जवाब देना आना चाहिए, वरना वो कहते हैं ना कोई भी इंसान आएगा और तुम्हें 2 बात सुना जाएगा। मैं तो ऐसी इंसान हूँ, मुझे कोई बोल दे गुस्सा बहुत आता है, दुख भी बहुत आता है, लेकिन कहा नहीं जाता। बस अकेले में जाओ और रो लो और मन हल्का कर लो, बस इतना ही आता मुझे। बट है ना किसी के साथ एक इंसान भी एक है ना एक टाइम के साथ ही चुप रहता है। जब वो हो जाता है ना कि हाँ अब ये टाइम गया, तो वो भी एक टाइम के बाद बोलने लग जाता है, बोल्ड हो जाता है। मुझे लगता है शायद वो मेरा टाइम आ गया बोल्ड होने वाला। वैसे यार किसी के साथ जो इंसान चुप रह के नहीं समझ पाता कि शायद ये चुप है क्यों है, तुम गालियाँ दे रहे हो फिर भी चुप है क्यों है, तो इस चीज़ चुप्पी को देख के भी इंसान को समझ लेना चाहिए। लेकिन वो समझते जो इंसान होते हैं, और जो इंसान होते नहीं है उनको चाहे तुम कह के समझा दो चाहे तुम बोल के समझा दो, वो समझने वाले तो है नहीं। एनीवे छोड़ो इन बातों को, चाय लेकर आते हैं अपनी और चाय पीते हैं, क्योंकि जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, कभी चेंज होने वाले नहीं हैं, तो हम क्यों अपना मूड खराब करें। और वैसे कैमरे को क्या हुआ, वैसे एक चीज और देखने को मिलेगी आपको। ये देख रहे हो दोनों कप, ये कप छोटे नहीं है, बहुत बड़े कॉफी मग हैं ये, सब 2-2 हैं। 2 का मतलब समझ रहे हो ना, 1 कप किसका है, 1 कप किसका है समझ रहे हो ना। वो दूसरा कप पकड़ने वाला बंदा बहुत जल्द आने वाला है आपके सामने, पर आएगा थोड़ी है टाइम के लिए, तो उसका कप रख ही देते हैं यार।
क्या है कि हम दोनों साथ ही रहते थे जब पढ़ते थे, तो मैं हमेशा कोई भी सिंगल चीज़ नहीं लेती थी। मैं सोचती थी क्यों ना जब मेरी पार्टनर है तो उसका भी ले लिया जाए, सेम सेम साथ में पियेंगे तो अच्छा है, मज़ा भी आएगा। बर्तन भी धो ही लेते हैं। पता है कभी कभी अगर आपके दिल और दिमाग में कुछ गुस्सा छाया हुआ हो, गुस्से को छोड़ दीजिए, तुम्हारे साथ जो अच्छी यादें हैं ना उन्हें याद करके खुश रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि आप गुस्सा करके टेंशन करके क्या उखाड़ लोगे? कुछ उखाड़ पाओगे नहीं ना, तो क्यों टेंशन लेना, मस्त रहो, बिंदास रहो। करने के लिए, टेंशन देने के लिए भगवान बैठा है ना। सारे काम आप ही कर लोगे तो फिर भगवान क्या करेगा? जो काम भगवान के उन्हें भगवान को भी करने दो यार। हाँ, लेट नंबर आएगा सबका, लेकिन नंबर तो जरूर आएगा। और जब नंबर आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा कि भाई हाँ हमने क्या किया है। वैसे जिसको नहीं सुधरना होता वो सुधरता नहीं है कभी भी, चाहे उसके लिए कोई यमराज भी लेने को क्यों ना आ जाए। मुझे बहुत जल्द एक फ़ोन लेना है। सबसे पहले तो ये मेरा आईफोन X बहुत पुराना हो गया, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अभी 13 Pro ही ले लूँ। सोच रही हूँ अभी। ये मेरा वैसे ना इसका कलर, मतलब कलर वगैरह कुछ भी ऐसे वो नहीं हुआ है, सब सेम है। बट मतलब इसके बाद बहुत सारे मॉडल आ गए ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी जल्द से जल्द मैं आईफोन 13 Pro लेने की सोच रही हूँ। हम सोच ही सकते हैं, वैसे दिलाने वाले तो डैडी होते हैं, जब उनकी परमिशन होगी तभी मिलेगा ना। वैसे मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए, तो कभी मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे पास मतलब मोटी चैन तो बहुत मैंने पहन ली, बट मेरे पास पतली चैन नहीं है एक भी। तो सोच रही थी या तो मैं एक चैन लूँ या आईफोन लूँ। तो आपको पता है ना, हम लोगों को तो पता रहता है आईफोन की वैल्यू क्या है, घर वाले क्या बोलते हैं। अगर फ़ोन करना है, फ़ोन इससे भी होता है, उससे भी फ़ोन ही होगा। समझ रहे हो इस बात को? जो मतलब जिनके घर में ऐसे मेंबर है ना, मम्मी पापा जो ऐसे बोलते हैं, वो इस बात से एग्री होंगे कि हाँ घर वाले ऐसे ही बोलते हैं। चाय का मज़ा तो चाय में ही है, बट मैंने बातों बातों में ठंडी कर दी। मुझे ठंडी चाय नहीं पसंद कभी। पता है इंसान जब अकेला रहता है ना, तब वो अच्छी बुरी सब बातें याद आती हैं, फिर उसको वो सारी बातों को याद करता है कि हाँ किसने कब क्या कहा।
किसने कब हमें अच्छा बोला, किसने कब हमें प्यार दिया और किसने हमें किस वक्त गाली दी, सब याद रहता है। और जब हम बिजी रहते हैं तब ये सब याद नहीं रहता। वैसे यार मुझे बहुत जल्द पैकिंग भी करनी है। आने वाले 8-10 दिन बाद मुझे जाना है, तो इसलिए मुझे पैकिंग भी करनी है। वैसे मेरा बैग तो पैक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पैक करनी है। और वो मैं किसके साथ जा रही हूँ आपको पता है? कमेंट करके बताना कि आप लोग अगर मेरा ब्लॉग रूटीन में देखते हैं तो शायद आप मुझे थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं किसके साथ जाने वाली हूँ। हम अभी घूमने का प्लान बना रहे हैं। ये बारिश का थोड़ा मौसम कम हो जाए उसके बाद घूमने की सोच रहे हैं अभी। और मानसून अभी 5-10 दिन में कम हो जाएगा, तो फिर घूमने के लिए भी अच्छी सी जगह देखी है, जैसे शिमला, माउंट आबू, गोवा, मनाली, ऐसे कहीं इसमें से कोई एक जगह। शिमला की साइड में रोज एक वीडियो देखती हूँ, एक ब्लॉगर है, यूट्यूब ब्लॉगर, तो वहाँ एनी टाइम बारिश है, फिलहाल जाने का कोई तुक नहीं है। क्योंकि उधर है ना, जैसे रोज़ बारिश होती है तो कोई मतलब नहीं है जाने का, घूम पाएंगे नहीं। और फिर क्या करना है यार, जब घूम ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है। सारे कपड़े एकदम से, वो मैं अभी अभी बात कर रही थी ना मेरी फ्रेंड से कि यार जो कपड़े काफ़ी दिनों से है ना पहने ही नहीं थे ना, उनका अब नंबर आएगा पहनने का। तो चलिए गाइस, मैं जितनी बातें करूँगी ना उतनी कम ही है। आप कहोगे कि हाँ बातें करने में लग जाती है तब तो बातें करती है, और रेसिपी दिखाने में लग जाती है तब रेसिपी ही दिखाती है, मैं यही बनाती रहती हूँ। वैसे मैं इतना सारा खाती नहीं हूँ, मैंने 70 किलो से अपना वेट 66 किलो कर लिया है। मेरी डाइटिशियन की तरफ से ये चाय भी बंद है, बट मैं इसको छोड़ नहीं पाती। पर वैसे मैं चीनी बहुत कम डालती हूँ, पर उसने तो बिल्कुल चीनी की मना कर रखी है। कभी कभी है ना अपने ऊपर भी ध्यान दे लेना चाहिए। सबके ऊपर ध्यान देते देते हम खुद को भूल जाते हैं, और लास्ट में होता क्या है, जिन सबकी हम परवाह करते हैं, जिन सबके ऊपर ध्यान देते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, किया ही क्या था आपने हमारे लिए। तो इससे अच्छा है कि कभी अपने ऊपर भी ध्यान दे लो यार, 10-5 हज़ार अपने ऊपर भी खर्च कर लो, ताकि जो अपनी हेल्थ है वो भी सही रहेगी, और कुछ आप अच्छे दिखोगे तो अपने आप को भी संतुष्टि होगी कि हाँ यार मैंने अपने ऊपर ऐसे भी इतने पैसे खर्च किए, इतना ध्यान अपने ऊपर रखा, अपने आप को टाइम दिया। बाकी लोगों के लिए कितना ही कर लो, कभी उनके मुंह से ये नहीं निकलता हाँ भाई उसने हमारे लिए किया था। कोई मतलब नहीं है। खुद के लिए जियो, खुद के लिए कुछ करो।
और सबसे पहले कि खुद के लिए इतना कुछ तो करो ताकि आप खुद के लिए कमा सको। एक इतना ज़रूर कमा लो कि आप अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी कर सको, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको एक 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। ये वक्त आता है। वैसे मालिक किसी को दे नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई दुश्मन को भी ऐसा वक्त दे, लेकिन जब इंसान खुद कमाता नहीं है ना, तो एक वक्त ऐसा आ ही जाता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है कि हाँ भाई हमारे लिए तो यही कमाएगा या घर वाले ही देंगे। तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है, तब आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। इसलिए खुद के लिए इतना ज़रूर करो कि आप 2 वक्त की रोटी कमा सको। ज़्यादा कोई नहीं है तो मत करो, लेकिन हो सके कोशिश करो। और वैसे है ना, हाँ, अपन सोचते हैं कि हमारा बुरा टाइम है, बुरा टाइम होता नहीं है, वो हमें बुरा लगता है, बट वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने फील किया है। सो कभी भगवान को दोषी मत ठहराना कि तुमने हमारे लिए ये कर दिया वो कर दिया। भगवान जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा आया है।